एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जीके जीएस लुसेंट बेसिस। तो ठीक है, ये है सेट 29। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, जब आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये सब क्या है, दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत फिर आधुनिक भारत करेंगे। और साथ में आप लोग जानते हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, ज्योग्राफी सबका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, बोला है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे खिज्र खां। ठीक है, क्या हो जाएगा, खिज्र खां। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, खिज्र खां किसका सेनापति था। ठीक है, तो खिज्र खां आप लोग जानते हैं तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, तैमूर लंग इसका सेनापति था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, सैयद वंश का सत्र क्या था। ठीक है, मतलब इसका शासनकाल क्या रहा है। तो 1414 से 1451 याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, खिज्र खां की मृत्यु कब हुई। तो खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हुई थी। 20 मई 1421 को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और पूछा यहाँ पर, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। ठीक है, तो सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, खिलजी नहीं, आलम शाह। ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 6 पूछा गया यहाँ पर है कि सैयद वंश का शासन करीब कितना वर्षों तक रहा। तो 37 वर्ष याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 पूछा गया है, लोधी वंश का सत्र क्या था। ठीक है, तो ये है लोधी वंश से, और लोधी वंश का सत्र था 1451 से 1526। ठीक है, याद रखिएगा। ये 1526 में आप लोग जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर पूछा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो लोधी वंश का संस्थापक याद रखिएगा बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है 9 नंबर क्वेश्चन की, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी और इसे ही अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 और पूछा है, किसने अपने शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ठीक है, मांस को तौलता। ठीक है, तो ये था सिकंदर लोदी का क्रूर घटना। ठीक है, सिकंदर लोदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आगरा नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और पूछा गया यहाँ पर है, आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है। आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा है 12 नंबर की, 640 किलोमीटर से ऊपर मंडल को क्या बोलते हैं। तो उसको याद रखिएगा आप लोग बाह्य मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है 14 नंबर प्रश्न 13 नंबर की, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14 और पूछा गया है, पृथ्वी पर उष्मा किस विधि से आता है। तो याद रखिएगा विकिरण विधि से आता है, और हमारा पृथ्वी विकिरण विधि के कारण गर्म रहता है। 51% यहाँ पे किरण आता है और 4% ही बचता है शाम होते होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 की, विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कितना है। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर याद रखिएगा 65.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया आप लोगों से है 16 नंबर, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई क्या है। ठीक है, तो बार से मापते हैं और बैरोमीटर से इसको क्या करते हैं, मापते हैं। बार इसकी इकाई होती है। ठीक है, 10⁵ पास्कल एक बार बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर पूछा है, समान वायुमंडलीय दाब मापने वाले स्थान को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं, समदाब रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समदाब रेखा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 18 नंबर की, पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया आप लोगों से, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे व्यापारियों ने अश्व अक्षांश कहा है। ठीक है, अश्व अक्षांश, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर है पूछा गया आप लोगों से 20 नंबर की, क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रूप से गतिशील हवा जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग पवन। क्या बोलते हैं,
पवन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से संबंधित, याद रखिएगा, मछली उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर की भारत में डीजल इंजन बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1932 सतारा महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है मंत्रिपरिषद होने तथा प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 74 में स्थित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 25 नंबर राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर की राज्य का सभापति एवं उपसभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये किस अनुच्छेद में है, तो 89वां अनुच्छेद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर पूछा है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक याद रखिएगा 110वां अनुच्छेद में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है 28 नंबर कि 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। नॉटिकल मील क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए, नॉटिकल मील होता है समुद्री सीमा, ठीक है। समुद्री सीमा से अंदर तक का जो भी क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर पूछा है 1 एकड़ बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 एकड़ बराबर होता है 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर की 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया है 1 घन यार्ड बराबर कितना होता है, तो 1 घन यार्ड बराबर होता है 0.76 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर पूछा गया बैरोमीटर का खोज किसने किया था, तो ये फिजिक्स से क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ई टॉर्सेली, ठीक है, टॉर्सेली। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से 33 नंबर की विद्युत बैटरी का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा विद्युत बैटरी का खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, ठीक है, अलेसांद्रो वोल्टा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है कि बाइसिकल का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा के मैकमिलन, ठीक है, के मैकमिलन ने हम लोग जो चलाते हैं बाइसिकल साइकिल उसका खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर बाइफोकल लेंस का खोज किसने किया था, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस का खोज याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो ये तो आप लोग को याद ही होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज को पितामह कहा जाता है, इसका खोजकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर पूछा है केस्मोग्राफ का खोज किसने किया था, तो जे.सी. बोस, याद रखिएगा जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, जो कि भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर पूछा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह याद होगा आप लोग को अशोक स्तंभ को बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 40 नंबर की डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग की डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह समुद्री तट है, क्या है, समुद्री तट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोग को यहाँ पे 42 नंबर पूछा है 41 नंबर नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है, शेर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग वाटर लिली, क्या याद रखिएगा, पानी ज़्यादा होता है लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है 43 नंबर की मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है, तो याद रखिएगा हम इसमें वैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें भारत और अन्य देश के साथ होगा, ठीक है। तो भारत और क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से है हिंडनबर्ग रेखा किस देश के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग की हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 नंबर पूछा है 38वीं समांतर रेखा किसके बीच है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्या, पूछा गया यहाँ पर है अगली क्वेश्चन की मैग्नी नॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 48 नंबर द वाल किसका उपनाम है, ये खिलाड़ी का नाम है और बताना है द वाल किसका उपनाम है, तो याद रखिएगा आप लोग राहुल द्रविड़, क्या याद रखिएगा, राहुल द्रविड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टर्मिनल
बैटर के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा हरभजन सिंह को, जो कि अच्छे गेंदबाज हैं, हरभजन सिंह। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन इसमें, और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, पर्ल, ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखिए आप लोग, पेले, इसे जाना जाता है ब्लैक पर्ल के नाम से। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। बाय बाय, टेक केयर।